एक ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रजवासियों का धन तो श्री राधा रानी का नाम है, जिसके आश्रय से, जिसके सहारे से आप सबका और हम सबका जीवन चल रहा है। तो इन्हीं भावों के साथ आप सबकी मध्य से विदाई लेंगे। महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन, व्यासपीठ को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भैया जी ने कितनी अच्छी बात कही कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। जैसे छोटा सा बच्चा जो माँ बाप उसे गोद लेते हैं तो बच्चा उस माँ बाप का हो जाता है। ऐसे हम भी आज से कह दें कि हम आज से राधा रानी के हो गए, श्याम सुंदर के हो गए। अब हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हमारे भगवान, हम भगवान के। यही जीवन का सार है। बहुत कम शब्दों में भैया ने सार कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आए, बड़ी कृपा की आपने। बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। अब भैया जी कथा सुनेंगे प्रेम से, जाना तो नहीं है। कथा भागवत जी की कथा आप लोग सुनने आए हैं। भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई ये जान लेते हैं। भागवत किसने सुनाई किसको? सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। तो उस समय भागवत केवल 4 श्लोकों की थी। फिर वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार किया और 18,000 श्लोक तैयार किए। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी को भागवत सुनाई। और भागवत जी जब सुखदेव भगवान ने सुनी, पढ़ी, उसके बाद राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? 7 दिन में। क्यों मरना था? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। जो व्यक्ति संत का अपमान कर देता है उसकी आयु कम हो जाती है। सम्मान करने से आयु बढ़ती है, अपमान करने से आयु घटती है। कोशिश करिए कि आपसे किसी का अपमान ना हो। सम्मान सबका करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। क्यों? अपमान करने से हमें क्या मिलेगा? हम आपका अपमान करें, हमें क्या मिल जाएगा? आपको दुख होगा। यदि हम आपका अपमान करेंगे आपको दुख होगा। और दुख किसे होगा? आपको दुख नहीं होगा। आपके भीतर बैठे भगवान ही तो दुखी होंगे। अच्छा ये बताओ, आपके भीतर बैठा कौन है? आपके भीतर बैठ के देख कौन रहा है? सुन कौन रहा है? आपके भीतर भगवान ही तो बैठे हैं। और यदि मैं आपका अपमान करूंगा तो वो अपमान किसका होगा? आपका नहीं, आपके भीतर बैठे ईश्वर का। और सम्मान करूंगा तो सम्मान आपका नहीं, आपके भीतर बैठे ईश्वर का सम्मान। इसलिए कोशिश करिए कि हम अपमान किसी का ना करें। इतिहास उठाइएगा, जहां जहां जब जब जिसने जिसका अपमान किया उसकी आयु घटी है ना? शाप मिला है, उसे कष्ट उठाना पड़ा है। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, नाम था शमीक। शमीक ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा क्यों डाला? क्योंकि राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग आ गया। अच्छा सिर पे कलयुग कब आता है? कलयुग कहाँ रहता है? आपको पता है कलयुग कहाँ रहता है? आपको पता है भैया? कलयुग 5 जगह रहता है। कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम, जहां जुआ होता है वहां कलयुग रहता है। कोशिश करिएगा कि जुआ खेलने से बचिएगा। यदि आपने जुआ खेला तो कलयुग आपके सिर में आके बैठ जाएगा, फिर वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कौरवों ने जुआ खेला था,
उसी जुआ में बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसी जुआ के कारण द्रौपदी के कपड़े उतारने का प्रयास दुशासन के द्वारा दुर्योधन ने कराया और उसी से कौरवों के सत्यानाश की कथा लिखी गई। सर्वनाश का महाभारत लिखा गया। बोलो हाँ, कौरवों का सर्वनाश कहां से स्टार्ट हुआ? कौरवों का सर्वनाश द्रौपदी के चीर हरण से स्टार्ट हुआ। यदि चीर हरण ना करते तो क्या कौरवों का सर्वनाश होता? ना होता। तो द्रौपदी के कपड़े उतारना, अच्छा कपड़े उतारने का एक गंदा ख्याल आया कहां से? क्योंकि दुर्योधन ने जुआ खेला। अच्छा जुआ भी खेला तो जुआ में अधर्म किया। जुआ में क्या किया? अधर्म। भगवान सदा धर्म के साथी हैं। एक तो आप जुआ खेल रहे हैं जो कि गलत है, और जुआ खेल रहे हैं उसमें भी आप अधर्म कर रहे हैं, उसमें भी आप किसी स्त्री का अपमान कर रहे हैं। तो देखो, जुआ खेलोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सर्वनाश। पूरा खेल कहाँ का है? खोपड़ी का है। ये अच्छा है ना दिमाग तो सब अच्छा है, और ये बिगड़ा तो सब बिगड़ा। बोलो हाँ, खेल कहां से शुरू होता है? खोपड़ी से। इसलिए इसे अच्छा रखना चाहिए। इसलिए शंकर जी अपने सिर में क्या रखते हैं? गंगा। गंगा माता ठंडी रहती हैं और शंकर जी के सिर पे गंगा रहती हैं। मतलब शंकर जी कहते हैं भाई साहब दिमाग ठंडा रखना चाहिए। यदि ये गर्म हुआ, खोपड़ी गर्म हुई, सब खत्म हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित जी ने पहला काम क्या कर लिया? संत का अपमान कर दिया। द्रौपदी का अपमान तो महाभारत, और संत का अपमान तो 7 दिन बचे केवल शेष, सारी उम्र खत्म। राजा परीक्षित जी की सारी उम्र खत्म। श्राप मिल गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7 दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम मर जाओगे। संत का अपमान करते ही राजा परीक्षित जी की आयु कितनी रह गई? मात्र 7 दिन। इसलिए कलयुग कहां रहता है? जुआ। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। इसलिए आप लोग जुआ खेलते हैं? जुआ ना खेलना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरा, द्यूतम पानम, शराब ना पीना। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सर्वनाश। पूरा खेल बुद्धि का है। जिस जिस की बुद्धि भ्रष्ट हो, अब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, देख लो। रावण की क्या हो गई? मैया कर लो वीडियो कॉल, कथा सुन लो मेरी मां। सुनो, शराब पीना सही है कि गलत है? क्यों भैया, शराब पीते हो आप? नहीं, आप पीते हो? आप पीते हो भैया? शराब पीना सही है कि गलत है? क्यों गलत है? पानी ही तो है, लिक्विड है। क्यों गलत बोला जाता है शराब पीने को? क्या गलत है उसमें? आप लोग बताइए जरा, हम भी सुने। शराब पीना क्यों गलत बोला जाता है? आप बताओ, क्या गलत है उसमें? हाँ, शराब पीना क्यों गलत है? लोग कहते हैं वो तो पानी है, पियोगे निकल जाएगी। लेकिन याद रखना, शराब निकल तो जाती है, लेकिन शराब पीने वाला जब पीता है तो शराब अंदर जाते ही सर्वनाश करना स्टार्ट करती है। आप शराब पियोगे तो आपका धन समाप्त होने लग जाएगा, यश कीर्ति समाप्त होने लग जाएगी। शराब पीने के बाद निकल तो जाती है, लेकिन आपका धन लेकर के निकलती है, यश लेकर के निकलती है, कीर्ति लेकर के निकलती है। सब कुछ बर्बाद करके छोड़ती है शराब। बोलो हाँ, शराब पीना पाप है कि नहीं? उत्तर, कौन सा पाप है?
चूहे को मारना पाप है कि नहीं? मच्छर को मारना पाप है कि नहीं? बोलो हाँ। चूहे को मारना पाप है, मच्छर को मारना पाप है, गाय को मारना पाप है कि नहीं? अच्छा, चूहे को मारना ज्यादा पाप है कि गाय को मारना ज्यादा पाप है? बोलो। किसी बच्चे, आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर मच्छर बैठा हो ना, आप तुरंत जाते हैं चट कर देते हैं, मच्छर टैं हो जाता। देखो मच्छर मर गया और आपने किसे बचाया? बच्चे को। मतलब मच्छर से ज्यादा कीमती जान बच्चे की है। बोलो हाँ। जबकि जान मच्छर में भी है, वही जान बच्चे में भी है, लेकिन आपने बच्चे के लिए मच्छर को मार दिया और ऐसे 10-20 मच्छर आप रोज मार देते हैं। बोलो हाँ। तो किसी की जान कीमती है, किसी की जान की कीमत कम है। जैसे मच्छर की जान की क्या कीमत है ना? कॉकरोच के जान की क्या कीमत है? इन सबको लोग मारते ही हैं। कहीं मच्छर आपके बच्चे के गाल में बैठा मिल जाए तो आप तुरंत मार देंगे। इसलिए कहता हूं, जीव तो सारे हैं, लेकिन गाय माता है। गाय की कीमत, गाय की जान की कीमत ज्यादा है। अब आप कहो कि चूहे की भी जान है और गाय की भी जान है, तो फिर वही आएगा कि मच्छर की भी जान है, आपके बच्चे की भी जान है ना? कोई बच्चे को नहीं मारता कि मच्छर बच जाए। बस यही है। सोचिएगा कि गाय को मारना क्या है? गाय को मारना पाप है कि नहीं है? जोर से। गाय को मारना पाप है, लेकिन गाय मारने से जितना गौ हत्या लगती, गाय मार दी तो कौन सी हत्या लगी? गौ हत्या। गौ हत्या लगती है गाय को मारने से, पर गाय को मारने से ज्यादा बड़ा पाप शराब पीने का है। गाय की हत्या को पाप कहते हैं और शराब पीने को महापाप कहते हैं। शराब किस श्रेणी में है? शराब पाप नहीं है, शराब को महापाप में रखा गया है। शराब पीना क्या है? जोर से। पाप नहीं है, महापाप है। गौ हत्या हो गई तो पाप हो गया, पर शराब पी ली तो महापाप हो गया। तो गौ हत्या से भी बड़ा पाप यदि कोई है तो शराब पीना है। लेकिन आजकल वो काम बहुत लोग कर रहे हैं, शराब पी रहे और कह रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, क्या इसमें नुकसान है? जब नुकसान हो जाएगा तब अक्ल आएगी। सब बर्बाद हो जाता है। तो कलयुग कहां रहता है? शराब। जहां शराब पीने वाला होगा ना, सब बर्बाद कर। कलयुग क्या करता है? बर्बाद। द्यूतम, जुआ खेलोगे बर्बाद हो जाओगे, शराब पियोगे बर्बाद हो जाओगे। द्यूतम पानम स्त्रिय। कलयुग कहां रहता है? जुआ, शराब और परस्त्री। परस्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो क्या हो जाओगे? बोलो, बर्बाद हो जाओगे। पराई स्त्री के चक्कर में कौन पड़ा? लंकापति रावण। रावण किसके चक्कर में पड़ गया? पराई स्त्री के चक्कर में। इसके कारण आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए पर नारी पहनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर से बचिएगा। ये कलयुग खोपड़ी में सवार होता है, तब आप पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा, युगों बाद भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। आप लोग पढ़े तो नहीं है? नहीं। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़िएगा, और स्त्रियां भी पर पुरुष के चक्कर में ना पड़ें। ऐसा ना हो कि अपने वाले को ड्रम में पैक करें और पराये के संग चल इलू इलू खेलेंगे। ऐसा भी ना हो। तो पर नारी पर पुरुष सर्वनाश का मूलक है, कारण है। ठीक है, ये कलयुग के स्थान बता रहे हैं हम आपको। पराई स्त्री में भी कलयुग होता है, पर पुरुष में भी कलयुग होता है ना?
तो कितने स्थान हो गए कलयुग के? जुआ, शराब, पर स्त्री पर पुरुष और मांसाहार। जब आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए, वो कलयुग, कलह, आप किसी की जान ले रहे हैं। अच्छा, मांस बताओ, सबसे गंदा मांस किसका हुआ? मांस तो सबके गंदे हैं। बताओ सबसे गंदा जीव कौन सा है? सर्वभक्षी जीव किसे कहते हैं? सर्वभक्षी जीव, जो सब खाता हो। वो कौन सा जीव है जो सब खा जाता है? हैं? नहीं, सर्वभक्षी जीव वैसे तो कुत्ते को भी कहते हैं। कुत्ता सब खा लेता है, मलमूत्र सब खा जाता है। सुअर भी सर्वभक्षी है। लेकिन मछली क्या है? मछली कहाँ रहती है? पानी में। मछली कहाँ रहती है? जोर से। और मछली क्या खाती है? आप पानी में जाके थूक दीजिए, तुम्हारा थूक, तुम्हारी खखार खा लेगी। बोलो हाँ। नहीं, मछली सब कुछ खा जाती है। आपका मलमूत्र खा जाती है, आपकी गंदगी खकार खा जाती है, कुछ भी हो खा जाएगी। और उस मछली को आप खा जाते हैं। जो मछली मलमूत्र खा जाती है उसे आप खा जाते हैं। अब बताइए सबसे घटिया कौन है? तो सर्वभक्षी तो वो लोग हैं जो मछली खा रहे हैं। गंदगी खाती है कि नहीं मछली? बोलो हाँ कि ना? सब कुछ खा जाती है। और आप और महान इंसान गया मछली खा गया। आप लोग खाते हो मछली? क्यों भाई, आप खाते हो मछली? कभी नहीं खाए? पहले खाए थे ना? पहले खाए थे, अब नहीं। वो कह रहे हैं खाए थे, आप कह रहे हो नहीं खा। खाने वाला कह रहा खाए थे, और आप नहीं। मछली वछली ना खाओ, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अरे खाओ बढ़िया 56 भोग। हमारे भगवान जी के यहाँ देखो मस्त 56 भोग लगते हैं। दाल बाटी चूरमा खाओ, गक्कड़ भरता खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, दाल बापले खाओ, खीर खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का। कितना बढ़िया बढ़िया पकवान हमारे यहाँ खाने को। हम क्यों मछली खाएं? बोलो हाँ। इसलिए पाप ना हो आपके कर्म से। तो कलयुग कहाँ रहता है? जुआ, शराब, परस्त्री और मांसाहार। और 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया धन। जो आप भ्रष्टाचार कर लेते हैं, साहब जरा 500 दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। सरकार दे रही है, फिर भी 500 लेके, 1000 लेके, 5000 दे दो, काम कर देंगे, लाख दे दो, काम कर देंगे। ये पैसा जो आप कमा रहे हो भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, इससे आपका भला होगा? इससे आपके बच्चे सुखी होंगे? अच्छा जरा सोचो, जैसे टीटी होता है ट्रेन में। अब ट्रेन में आप कोई आदमी है, उसकी ट्रेन छूट रही थी, तो एक आदमी ना रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया और टिकट लिया है जर्नल की, जर्नल डिब्बे की टिकट लिया, और ट्रेन छूटने लगी तो मजबूरी बस वो घुस गया रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। अब वो सोचा कि अगला स्टेशन आएगा तो मैं उतर के और अपना सामान्य सीट में चला जाऊंगा, जो आगे पीछे 2-2 डिब्बे लगते हैं, जर्नल के डिब्बे। अब तब तक आगे टीटी टिकट उसने दिखाई, जर्नल की टिकट। अच्छा, जर्नल की टिकट लेके और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठा, चल 500 रुपए निकाल, फाइन। बाबूजी हम पीछे चले जाएंगे अगले स्टेशन में, ट्रेन छूट रही थी, हम बैठ गए, हमें माफ कर दो, हम अगले में। नहीं नहीं नहीं, चल 200 निकाल। अब वो ठहरा बेचारा मजदूर आदमी, गरीब आदमी, महीने 2 महीने बाद घर जा रहा है दीपावली में कि चलो बच्चों के लिए कुछ, बाप पहुंचेगा बच्चों के पास, कुछ खाने को ले जाएगा कोई। उसके लिए तो 100-200 बहुत बड़ी बात होती है।
500 रुपये बहुत बड़ी बात है सामान्य आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। अब बताओ ये टीटी बोला नहीं तुम 200 दो या 500 दो, ला। अब बताओ ये टीटी 200 रुपये उस गरीब आदमी से ले लिया और ये 200 रुपये टीटी ले जाएगा और उस 200 रुपये का यदि अपने बच्चों को टॉफी भी खिलाएगा टीटी, तो उसके बच्चे वो टॉफी पचा पाएंगे उस 200 रुपये की? आपने 200 रुपये नहीं लिए, सैकड़ों बद्दुआएं ले ली। क्यों ले ली कि नहीं? वो गरीब आदमी है बेचारा, उससे पैसे ले लिए आपने। वो कह रहा है कि मैं आगे शिफ्ट हो जाऊंगा पीछे, नहीं नहीं आपको तो पैसे चाहिए। कुछ टीटी अच्छे भी होते हैं कि ठीक है भाई, अच्छे बुरे सब जगह हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो मुझे आप बताइए कि ये जो 100, 200 और 500 के लिए लोग नियत बिगाड़ लेते हैं और 500 लेकर परेशान करते हैं लोगों को, तो क्या वो जो 200 रुपये दे रहा है, 500 दे रहा, क्या वो खुशी खुशी देगा? रो के देता है बेचारा। क्या करके देता है? रो के देता। अब वो पैसा तुम बचा पाओगे पहले ये बताओ। इसलिए पैसे ही कमाओ साहब, बद्दुआएं ना कमाओ, क्योंकि ये बद्दुआएं याद रखना, मैं क्या बोलूं आपको, आप समझदार हैं। जितने लोग बेईमानी करते हैं, 1000, 2000, 5000, 100, 200 रुपया की नियत डुलाते रहते हैं, इनके परिवार में जाके देखना, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनका परिवार बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से पैसा जब घर परिवार में जाता है तो वो पैसा कलह पैदा करता है। पैसा ही सुख का कारण भी है और दुख का भी कारण है। यदि ईमानदारी की कमाई, मेहनत का पैसा है वो सुख देगा, और यदि बेईमानी का धन घर में आ गया तो वो आपके घर में कलह कराएगा, आपस में झगड़ा कराएगा। वही पैसा तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर कैसा कमाना चाहिए? कौन सा पैसा सही है? मेहनत का। तो कलयुग कहाँ रहता है? बेईमानी के कमाए गए धन में। राजा परीक्षित जी की सिर पे जो मुकुट थी वो जरासंध की मुकुट थी। भीम भैया ने मार दिया जरासंध को, जरासंध के बेटे सहदेव को राजा बना दिया, पर भीम भैया को मुकुट पसंद आई तो लेकर आ गए। आज वही मुकुट परीक्षित जी पहन करके शिकार खेलने गए, और राजा परीक्षित जी कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, एक 5वां कमरा भी दे दिया कि भाई जो बेईमानी से कमाया गया धन, राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, कलयुग आके परीक्षित जी की खोपड़ी में बैठ गया। और परीक्षित जी ने क्या किया? जब सिर पे कलयुग बैठता है तो आप संतों का अपमान करते हैं। राजा परीक्षित जी ने कर दिया समीक जी का अपमान, मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित नाम के राजा ने किया है। शाप दे दिया, राजन तुमने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला है, सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी अब 7 दिन बाद, आज से 7वें दिन। लो भैया, राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा। तुरंत राजा परीक्षित जी पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर और घर छोड़ करके शुकताल चले गए। वहां बैठे, वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, और सबसे पहले धरती के प्राणी को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। वो पहले श्रोता थे राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित ने सुनी और सुखदेव भगवान ने सुनाई। इस तरह सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। इस तरह भागवत जी का क्रम ऊपर से भागवत जी नीचे धरा में पहुंची, और राजा परीक्षित जी इनके पहले श्रोता बने धरा के, धरती के। वरना पहले श्रोता ब्रह्मा जी हैं, पर पृथ्वी के पहले श्रोता कौन है भागवत जी के? कौन है? कौन है? परीक्षित। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी अभिमन्यु के बेटे हैं। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु किनके बेटे हैं? अर्जुन के। अर्जुन किनके बेटे हैं? पांडु के। पांडु किनके बेटे हैं? वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी किनके बेटे हैं? महर्षि
पराशर जी के, है ना, पराशर जी शक्ति, इस तरह से ये क्रम भगवान नारायण से स्टार्ट हुआ है। तो कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण के भांजे का नाम क्या था? अभिमन्यु। सुभद्रा के बेटे का नाम क्या है? सुभद्रा किनकी बहन है? भगवान श्री कृष्ण की। देव की मां के 8 पुत्र हुए और 9वें गर्भ में इनकी एक बेटी हुई, जिन बेटी का नाम था माता सुभद्रा। क्या नाम था? जोर से। सुभद्रा का विवाह किससे हुआ? अर्जुन से। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र प्रकट हुआ, जिनका नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना, माता के पेट में ही समझ लिया था, अर्जुन ने सुनाया। तो ये चक्रव्यूह के उस भीषण युद्ध में मारे गए। कौन? अभिमन्यु मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु तो मारे गए। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। तब भगवान कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा की। वही गर्भ का बालक जब जन्म लिया तो परीक्षित नाम पड़ा। वही है अभिमन्यु के बेटे उत्तरा के गर्भ से परीक्षित प्रकट हुए। और परीक्षित जी ने भागवत सुनी और भागवत की कथा हम सबको प्राप्त हुई। इस तरह ये भागवत जी प्रकट हुए। अब आपको सुनाते हैं भागवत जी की महिमा। क्या है महात्म्य भागवत जी का, जरा सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान पहले महात्म्य में ये बताया गया कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। अच्छा, भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? हाँ, आपने देखा। कैसे हैं? गोरे हैं, सांवले हैं, लंबे हैं, ठिनगे हैं। क्यों भाई, आपने भगवान को देखा? कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर सत्य है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान सत्य चित आनंद। ये सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। भगवान कैसे हैं? सच्चे। आप कैसे हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हैं? क्यों मैया, आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? हम सब झूठे हैं, परिवर्तनशील हैं। ये संसार बदल रहा है, परिवर्तन है। इसलिए संसार असार है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा। संसार असार है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपने की तरह है। अच्छा, सपना देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखते हो? अच्छा, सपने में देखा हुआ जो भी है वो सही होता है कि गलत होता है? स्वप्न हमेशा मिथ्या होता है ना? कुछ सपने सत्य भी हो जाते हैं। सपने वानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। त्रिजटा ने सपना देखा, उसका सपना सच हो गया। हो यहीं सत्य गए दिनचारी। तो कई बार सपने सच भी हो जाते हैं, लेकिन अधिकाधिक स्वप्न मिथ्या ही होता है। ठीक है, चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक राजा थे, नाम था जनक। सोने के पलंग में सोया करते थे। जनक जी बहुत धनवान राजा थे, मिथिला के राजा थे। जनक, कई जनक हुए हैं। जनक पिता को कहते हैं। जनक किसे कहते हैं? पिता को भी जनक कहते हैं।
एक सीता मैया के पिता हैं, उनको भी जनक, राजा जनक। एक जनक हुए हैं। ये जो जनक हैं, ये ध्यान से सुनिए कथा इनकी। राजा जनक जिनके पास खूब धन था, सोने के महल अटारी थे, सोने का बिस्तर था और सोने की थाल में खाया करते, सब प्रकार की संपन्नता थी, हजारों दास दासियां, सुंदर सी रानी, सुंदर सा परिवार, बहुत पावरफुल राजा थे राजा जनक। एक दिन क्या हुआ, रात आई, राजा जनक सोए, और जब सोए तो राजा जनक ने देखा एक सपना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा जनक ने क्या देखा? एक सपना। अब सपना क्या था वो जरा सुनिएगा। राजा जनक ने सपना देखा कि वो एक भिखारी है। सपने में एक भिखारी है, उसे लगी है भूख, सबसे मांग, भैया बहुत भूख लगी है, थोड़ा रोटी दे दो। तो लोगों ने उसे भगा दिया, चल कमा के खा नहीं सकता, चल बाहर। 4-6 घर गया पर उसे कहीं रोटी ना मिली, उसकी भूख और बढ़ने लगी। तभी किसी ने बताया कि भाई तुम्हें भूख लगी है, तुम इस नगर में रोटी मत मांगो, इस नगर में रोटी तुम्हें कहीं ना मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी? बोले ये नगर में जो राजा का दरबार है वहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, लंगर चलता है, भंडारा चलता है, तुम किसी के घर में क्यों मांग रहे हो? राजा के दरबार में जाओ, लाइन में लग जाओ, भोजन मिल जाएगा। अच्छा भैया, बड़ी कृपा। अब वो चला, लाइन में लगा। लाइन में लगा तो जब उसका नंबर आया तो उसके पास कोई बर्तन नहीं था। भैया भोजन दे दो। बोला भोजन तो ले लो, बर्तन कहाँ है? बोले बर्तन तो नहीं है। तो वहां लोगों ने बोला जा बर्तन लेके आ पहले। अब उसे लाइन से हटा दिया, बर्तन लेने गया। अब बर्तन क्या लाए? तो बोले कोई पात्र लाओ। तो वहां आगे ना एक कुम्हार घड़ा बना रहा था, तो वहां बर्तन भी बन रहे थे। गया भिखारी भैया, कुम्हार भैया, बड़ी भूख लगी है, वहां भोजन मिल रहा है पर वो लोग कह रहे हैं कि बर्तन नहीं होगा तो भोजन नहीं देंगे, तो आप जरा हमें बर्तन दे दो एक। बोले हाँ दे देंगे, पर इतना पैसा लगेगा, एक दमड़ी, इतना पैसा लगेगा। अरे भैया पैसे कहाँ है? पैसे होते तो हम भूखे थोड़ी मरते। कुम्हार ने लिया डंडा, चल आ गया भीख मांगने, भाग यहाँ से। उसने भी बर्तन नहीं दिया। अब जैसे तैसे कुम्हार के घर के बाहर निकला तो कुम्हार के घड़ा जब फूट जाते हैं ना, तो वहां कचरे घर में ढेर लगा था फूटे हुए घड़ों का। तो फूटे हुए घड़े का एक कटोरे के आकार का कोई मिल गया, वो लेके गया साफ करके और लाइन में लगा। और उसे मिली वहां पे खिचड़ी, और खिचड़ी लेके बड़ा खुश, वाह वाह वाह, मिल गई मिल गई। और जैसे ही खाने लगा उसी समय 2 सांड नंदी लड़ते लड़ते उसकी तरफ भागे, और जैसे ही भागे देखा नंदी आ रहे हैं, भागा, और जो उसकी खिचड़ी थी, उसका बर्तन था, नंदी का पांव रखा, बैल का पांव रखा, सब धूल में मिल गया। अब वो फिर भूखा, फिर वो कुम्हार के वहां गया, फिर पात्र लिया, और जब तक लाइन में लग के गया तब तक भोजन खत्म। अब वो रो रहा है, भगवान भोजन नहीं, भोजन नहीं, भोजन। वो बर्तन लिया माटी का, रो रहा, भोजन दे दो भैया, भोजन, रो रहा। तब तक राजा जनक की खुल गई आंख। अब राजा जनक ने देखा कि भाई मैं तो राजा हूं। जब आंख खुली तो वो सोने के बिस्तर पर थे, और सपने में वो राजा जनक ही एक एक रोटी को तरस रहे थे, भीख मांग रहे, भैया रोटी दे दो। भोजन मिला तो नंदी रौंद के चले गए। अब राजा जनक बड़े परेशान, तुरंत अष्टावक्र जी के पास गए, गुरु जी के पास। गुरु जी आज हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि हम भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, रोटी नहीं है, और जब आंख खुली तो हम राजा थे। अब आप बताओ कि सत्य क्या है? मैं भिखारी था ये सच है कि मैं राजा हूं ये सच है? अब आप लोग बताओ कि राजा जनक ने, जनक राजा तो राजा है, पर सपने में देखा कि वो भिखारी बन गए।
वो भिखारी कौन था? राजा जनक ही सपना देख रहे हैं कि मैं एक एक रोटी को परेशान हूं। अब आप लोगों से सवाल, बताओ सच क्या है? वो राजा हैं कि भिखारी हैं? क्या सच है? आप बताओ भैया। सपने में देखा कि भिखारी हैं और आंख खुली तो देखा कि राजा हैं। क्या सच है? आप बताओ भैया, बताएंगे टोपी वाले। क्या सच है? हैं? राजा, वो राजा हैं, ये सच है। क्या सच है? राजा सच है। क्या सच है बेटा? हैं? राजा, क्या सच है? बताओ क्या सच है? वो राजा है, ये सच है कि भिखारी है, ये सच है? स्वप्न में देखा गया वो सच था कि जो खुली आंखों से देखा जा रहा है वो सच है? क्या सच है? क्या क्या सच है? आप बताओ क्या सच है? अष्टावक्र जी से पूछा राजा जनक ने, गुरुजी बताइए क्या सच है? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि दोनों ही झूठे हैं। स्वप्न में देखा गया भी असत्य है और जागृत अवस्था में देखा गया भी असत्य है। ये संसार की घटी घटनाएं सच तब तक लगती हैं। अच्छा ये बताओ, सपना कब टूटता है? सपना कब टूटता है? जब आंखें खुल जाती हैं। जब आंख खुली तो सपना टूटा। तो रात का सपना आंख खुलते ही टूट जाता है। और ये दिन वाला सपना कब टूटता है? जब आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी तो दिन में देखा गया सपना भी तो टूट जाएगा। ये भी तो एक सपना है। आप बच्चे थे, जवान थे, आज बूढ़े हो गए। क्या है ये? आपका बीता हुआ कल आज के लिए क्या बन गया? कल बीता हुआ कल क्या है आज के लिए? सपना सा लगता है। ना वो सत्य है जो रात को स्वप्न में देखा गया, ना ये सच है जो दिन में आंख खोल कर देखा गया। सच क्या है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। ये संसार भी एक सपना है, नहीं है? आप कभी बच्चे थे, अब वो लड़कपन आज जब सोचते हो तो क्या था? क्या है? बोलो मेरी माँ। जब आज आप अपने बचपन को याद करते हो तो आपका बचपन सपने जैसा नहीं लगता? अरे वो सपना था, कहाँ चला गया? हाँ या ना? तो सपना ना वो अपना ना ये अपना, दोनों सपने। एक सोकर देखा था सपना, एक जागकर देख रहे हैं सपना, दोनों ही सपने। इसलिए मैं राजा हूं ये भी एक सपना है, मैं राजा हूं ये भी झूठ है, मैं रंक हूं ये भी झूठ है। सत्य ये है कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ एक जीव हूं जो इस संसार में कुछ मेहमानी करने के लिए कुछ दिनों के लिए आया हूं। इसलिए शरीर से जितना ईश्वर का भजन किया जाए, जितना परमात्मा का चिंतन किया जाए, जो भज लोगे भजन, जो चिंतन कर लोगे वो अपना हो जाएगा। जो भगवान का भजन करोगे वो अपना, बाकी सब कुछ है सपना। इसलिए असली संपत्ति राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का। जितना भगवान का भजन कर लो, जितना चिंतन कर लो वो अपना है, बाकी सब कुछ सपना। अब मुझे आप बताइए सत्य क्या है? क्या है सत्य? भगवान का भजन। आपने जो कपड़े पहने, आपने जो घर बनाया, आपने जो पत्नी पाई, बेटा पाया, ये सब कुछ सपना है। ये सब आज दिख रहा है, एक टाइम बाद ये कुछ दिखेगा नहीं। बोलो हाँ। ये संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा है, इसलिए इसे सच नहीं माना जा सकता। आप लोग गलती कहां करते हो? इसे सच मान लेते हो।
आपको लगा ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये बेटा मेरा है। इस संसार के झूठे मेरेपन में आप उलझ जाते हो। सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी मेरा, बोलो मेरा है। हम भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे, आप भी एक दिन चिता पे जल रहे होंगे और आपका शरीर जल के राख बन रहा होगा। अब बताओ, आपका शरीर आपका था तो राख क्यों बन गया? इसका मतलब ये शरीर भी आपका केवल कहने को है कि ये हाथ मेरा, ये अंगूठा मेरा, ये सब मेरा। आप कितना भी कह दो ये मेरा, ये मेरा, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। ये आप जो कह रहे हो ना मेरा, ये झूठ बोल रहे हो आप। इस संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये मेरा है, ये झूठ। ये मेरा है, ये झूठ। ये पत्नी मेरी है, ये झूठ है। ये पति मेरा है, ये झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये झूठ है। सच क्या है? अच्छा, इस झूठ में एक सच भी है। बताओ क्या? पत्नी मेरी है, ये सच है कि झूठ? सच है। तो पत्नी मेरी है तो सच है, फिर पत्नियां छोड़ के क्यों चली जाती हैं? बोलो। पति सच है तो पति छोड़ के क्यों चले जाते हैं? फिर निभाए ना 7 जन्म का साथ। बड़ा कह रहे थे तुम्हें छोड़ नहीं सकते एक पल के लिए, अब छोड़ के चले गए। देखो बहुत लोग 2 में से 1 रह जाते हैं। सच्ची थी तो काहे चली गई? बोलो। पत्नी झूठी है। पत्नी झूठी नहीं है, वो रिश्ता झूठा है, वो शरीर झूठा है। पति झूठा है। पति झूठा है कि सच्चा है? चलो अभी तो सच्चा ही कहो। झूठा है। बेटा सच्चा है कि झूठा है? बोलो मेरी मां। देखो झूठ को भी आप झूठ नहीं मान रहे हैं। इस झूठ में एक सच है, लेकिन क्या? पत्नी झूठी, पति झूठा, परिवार झूठा, पर एक सच्चा है। बताओ क्या? क्या क्या आप कह सकते हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है? क्या आप कह सकते हैं? कह दो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, कह दो। क्या बिगड़ रहा है कह देने से? लेकिन वो आपका कभी होगा नहीं। कहते रहो। अरे भाई, पति पत्नी की छोड़ो, क्या ये शरीर आपका है? क्यों भाई, ये शरीर आपका है? शरीर में एक जगह पे आप हाथ रख के बताओ जो आपका हो। कहीं हाथ रखो और बोलो कि ये मेरा है। मेरा नहीं। जब शरीर ही आपका नहीं है तो पत्नी आपकी कैसे हो सकती है? बोलो। आंख आपकी है? आपकी है तो कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके हैं तो कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? हाथ आपका था तो काम कम करने लग गया, पैरालिसिस हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप बुढ़े हो गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। कोई नहीं चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊं, पर आप हो रहे हैं। इसका मतलब शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। शरीर आपका नहीं है, शरीर में आपका कंट्रोल नहीं है। शरीर में आपका कंट्रोल है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन आप जर्जर हो जाएंगे, लाठी लेके चलना पड़ेगा आपको। अति वृद्धा अवस्था कैसी होती है? बिल्कुल जर्जर, हाथ पांव कांपने लगते। शरीर आपका था तो आप बूढ़े क्यों हो गए? इसका मतलब शरीर भी अपना, क्यों भाई, सही है? शरीर अपना है, शरीर भी अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो जाएंगे? इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है। सच्चा कौन है? बोले इस झूठे संसार में एक सच्चे भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल भगवान अपने हैं, केवल भगवान सच्चे हैं। ये अपना ये रिश्ता। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी से आपका रिश्ता कब जुड़ा? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले? आपका विवाह कब हुआ? 16 में। 10-12 साल हो गए।
बोलो हाँ। 10-12 साल पहले पत्नी मिली, 20 साल पहले पत्नी मिली, 50 साल पहले पत्नी मिली, तो पत्नी से रिश्ता तो अभी नया नया है। अभी देखो, पहले पत्नी मिलती है, फिर पत्नी और पति के द्वारा बच्चा मिलता है। तो पत्नी यदि 10 साल पुरानी है तो बच्चा 8 साल पुराना होगा, 7 साल पुराना होगा, 4 साल पुराना होगा। बोलो हाँ। ये सब लोग अभी मिले हैं। बेटे से रिश्ता आपका बाद में हुआ, पत्नी से रिश्ता आपका बाद में हुआ, पति से रिश्ता बाद में हुआ। लेकिन ये बताओ, जब पत्नी से रिश्ता नहीं था तब भी आपका रिश्ता भगवान से था कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, पुराना रिश्ता क्या है आपका, किससे है? आपका सबसे प्राचीन संबंध किससे है? यहां तक कि जब आप मां के पेट में आए, तो जब मां के पेट में आए और मां के पेट से बाहर आए तो मां से रिश्ता हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब आपका रिश्ता मां से जुड़ा, बाहर आने के बाद ही तो जुड़ा। जैसे ही मां के बाहर आए पेट से तो आपके मां से रिश्ता जुड़ गया। लेकिन एक बात बताओ, मां से पहले आपका रिश्ता किससे था? बोलो हाँ। तो सबसे प्राचीन संबंध यदि हमारा किसी से है तो भगवान से है। इसलिए भगवान ही हमारे हैं, बाकी सब यात्री हैं जो यात्रा में हमें मिलते चलते हैं। और यात्राएं जिसकी पूरी होती जाती हैं वो अपना अपना स्टेशन में उतरता चलता है। अभी देखो, आप लोगों की यात्रा में आपके दादा दादी की यात्रा पूरी होने को आई। अब दादी आपकी जल्दी से आपको टाटा बाय बाय करके उतर जाएगी, उसका स्टेशन आ गया ना। दादी चली जाएगी, फिर दादा चले जाएंगे, दादा दादी, फिर धीरे से आपके माँ बाप का स्टेशन आ जाएगा, माँ बाप उतर जाएंगे। तब तक आप खुद मैच्योर हो चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, और आपका भी टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका होगा। एक उतरता जाता है और आपके घर में पोता आ गया, पोता चढ़ गया। ट्रेन चलती है ना, स्टेशन में रुकती है, एक उतरता है और एक चढ़ता। यही जीवन की यात्रा है। यहाँ जिसका स्टेशन पूरा हो गया, आ गया, दादाजी उतर गए, तब तक बहू के बेटा हो गया, पोता आ गया, दादाजी गए। एक चढ़ रहा है, उतर रहा है, ऐसी क्रम चल रहा है। यही संसार है। कितने चले गए और कितने आ गए, पुराने गए, नए, और जो आज नए हैं यही कल पुराने हो जाएंगे। जो आज नए हैं यही कल हाँ पुराने, यही क्रम है। इसलिए संसार यात्रियों का है, आप यात्री हैं या नहीं? आप मेहमान हैं। इसलिए जगत को अपनाना समझ लेना कि ये मेरा है। जगत में रहना अच्छे पति बनकर, अच्छी पत्नी बनकर, अच्छा बेटा बनकर, अच्छा पिता बनकर, लेकिन अपना किसे मानना? मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के अतिरिक्त मेरा संबंधी, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। हाँ मैया। आपके रिश्तेदार कितने हैं? बहुत सारे। भैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत सारे। हमारे ज्यादा नहीं है। हाँ हमारे 2 ही रिश्तेदार, ज्यादा भीड़ नहीं, संसार की रिश्तेदारी नहीं। हमने बताया ना, हमारा रिश्ता भगवान से, इसलिए भगवान से संबंध रखो। हाँ, संसार से संबंध रखने से क्या, संसार के लोग ना नाराज हो जाते हैं। आपसे किसी ने पैसे मांगे, भैया 5000 दे दो, आपने दे दिए तो आप बहुत अच्छे, अरे भैया बहुत अच्छे, आप जैसा तो कोई नहीं। और आपने मना कर दिया, अरे आप बहुत घमंडी हो गए। हाँ, भगवान ने पैसा क्या दे दिया, आप तो बहुत घमंडी हो गए। हाँ, तो दुनिया आपको अपने चश्मे से देखती है, दुनिया आपको अपने स्वार्थ के चश्मे से देखती है। यदि आपसे स्वार्थ पूरा हो जाए लोगों का तो आप अच्छे हैं, और आपसे स्वार्थ पूरा ना होए तो आप बुरे हैं। तो दुनिया आपको अपने स्वार्थ से देखती है, अच्छा या बुरा की सील ठप्पा लगा देती है। लेकिन भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते। संसार यदि आपको प्यार करेगी ना तो कुछ चाह होगी तो प्यार मिलेगा आपको। बोलो हाँ। परिवार में जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, उस बेटे को परिवार में ज्यादा प्यार मिलता है, और जो नहीं कमाता
उसे बासी रोटी अचार के साथ मिल जाती है, खाओ। वो जो कमाता है उसके लिए जब उसे खाना होगा गरम गरम रोटी बनेगी उसके लिए। बोलो हाँ हाँ। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी, सेठानी ब्रसभान दुलारी। जो कोई जपता
चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। दिलवा के बिहारी सरकार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा जिसके चिंता चिंता टेंशन क्यों नहीं है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों नहीं है टेंशन, क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। मैया बैठो मेरी माँ, तुम्हारे कितने रिश्तेदार, ज्यादा रिश्तेदारी नहीं, संसार से जगत से संबंध ज्यादा नहीं, जगन्नाथ से संबंध गहरा होना चाहिए। भगवान से संबंध रखो, एक भगवान के सिवा हमारा संसार दिखता है अपना सा, अपना होता नहीं है साहब। प्रिय भक्तों, भगवान सच्चे सबके भीतर आनंद को बरसाने वाले भगवान को, राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ शांति से, सुन लो। श्री सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े। देखो, सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही संसार से विरक्ति आ गई, संसार में बंधे नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोग संसार में बंधने के लिए आए हैं कि मुक्त होने के लिए? क्या करने के लिए आए हैं संसार में? आप लोग संसार में क्यों आए हैं? आने का उद्देश्य, संसार में क्यों आए हैं आप? कारण, आपसे सवाल,
संसार में क्यों आए हैं? क्या मूल कारण है आपका इस संसार में आने का? क्यों आए हो? पता है? उद्देश्य ही नहीं पता कि आए क्यों है। जैसे आप लोग वृंदावन आए तो उद्देश्य है ना कि दर्शन करने आए, सब देखने आए। जैसे इस वृंदावन आने के पीछे आपका उद्देश्य है, कारण है। आए ना तो कारण। आप कहीं जाओगे तो कारण होगा तब ना जाओगे। आप दिल्ली जा रहे हैं तो कोई कारण होगा, आपका कोई काम धाम होगा, तब आप जाएंगे। बिना कारण के तो आप कहीं नहीं जाते। क्यों जाते हो? यदि बिना कारण के कहीं नहीं जाते तो इस संसार में आप मनुष्य बनकर आए हैं तो इसका भी कोई कारण होगा जरूर। वही कारण हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मनुष्य बन के आए हो। क्या कारण है कि आपको भगवान ने संसार में भेजा है? क्या करने के लिए? किसकी मर्जी से आप संसार में आए हो ये बताओ।